बहुत तेज चित्त वाली कहकर उसके भीतर का दोष बता रहे हैं कि अंदर क्या दोष है इसके। अति तीक्ष्ण चित्ता, और बाहर में क्या दोष है? अति वाम चेष्टिताम। इससे उसका बाहर का दोष बता रहे हैं। अति वात्सल्य कर रही है कृष्ण के साथ, तो अति सर्वत्र वर्जयित। अति से ही यशोदा माथा ठनक गया, ये अति क्यों कर रही है? प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। घातन प्रीतम शातन जय रथ रथी श्री शुक उवाच नंदः पथि वचः शौरैः न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। नंदः पथि विचिन्तयन्, मथुरा से गोकुल जाते समय रास्ते में नंद महाराज चिंता करते जा रहे हैं। शौरैः वचः न मृषा, वसुदेव का वचन झूठा नहीं हो सकता। इति उत्पातागम शंकितः, इस प्रकार दैत्यों के द्वारा गोकुल में न जाने कौन सा उत्पात हो सकता है, ऐसी आशंका से भयभीत होकर हरिम शरणम जगाम, अपने इष्ट देव सर्वभयहारी श्री नारायण के मन ही मन शरणागत हुए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना भालघातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, पहले ही कंस के द्वारा नियुक्त घोरा बालघातिनी पूतना, अति भयंकर बच्चों को मारने वाली पूतना नाम की राक्षसी, शिशून निघ्नन्ति, विष लिप्त स्तनपान कराकर बच्चों को तत्क्षणात् मारती हुई पुरग्राम व्रजादिषु चचार, नगर गांव और ब्रज आदि में घूमने लगी। यह सुनकर राजा परीक्षित कि कृष्ण के लिए चिंतित हो जाने पर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः या तो धान्यश्च तत्र हि। यत्र स्वकर्मसु, जिस नगर आदि में, नगर आदि माने नगर में, घर में, मोहल्ले में, सात्वतां भर्तुः रक्षोघ्नानि श्रवणादीनि न कुर्वन्ति। श्री कृष्ण के आसुरिक प्रभाव को दूर करने वाले श्रवण आदि, नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन न कुर्वन्ति, यहाँ नहीं होता है, नहीं करते हैं लोग। तत्र ही यातु धान्यः च, वहीं असुरों का प्रभाव होता है। साखेचर्ये कदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एकदा श्री कृष्ण जन्म के 6वें दिन की रात्रि में
कामचारिणी खेचरी सा पूतना, इच्छानुसार रूप धारण कर विचरण करने में समर्थ, आकाश मार्ग गामिनी उल्लू रूपी सा पूतना, पहले जैसा बताया गया है उस पूतना ने उत्पत्ति आकाश मार्ग से आकर माया राक्षसी माया के द्वारा आत्मानम योषित्वा, अपनी देह को अपूर्व सुंदरी स्त्री का वेश बना लिया और नंद गोकुलम प्राविशत, नंदालय में एंटर कर गई। कैसा रूप बनाया? ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्विशोल्लसत् कुंडल मंडिताननाम वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम् केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, पूतना के मस्तक पर स्थित केशबंध में बेला के फूल लगे थे। बृहन नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम, स्थूल नितंब एवं पयोधर के भार से उसका मध्य देश अति क्षीण था। सुवाससम, वह रमणीय वस्त्र पहने थी। सुवाससम, कंपित कर्ण भूषण त्विषा, गति विलास के कारण यानी चलने के कारण कानों के दोदुल्यमान कुंडलों की छटा से उल्लसत कुंडल मंडिताननाम, उद्भासित अलकावली से यानी बालों से, घुंघराले बालों से उसका मुख परम शोभा संपन्न हो रहा था। कुंडलों की चमक बालों पे पड़ रही है, गालों पे पड़ रही है और बहुत सुंदर दिख रही है। वल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः, अपने मनोरम हास्य युक्त कटाक्ष से ब्रजौकसाम मनः हरंतीम, ब्रजवासियों का मन हरण करने वाली ताम वनिताम, उस रमणी वेश धारणी पूतना को, अति अनुरागवती स्त्री को गोप्यः पतिम द्रष्टुमिव आगताम, गोपियां किसी भाग्यशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में वर्ण करने के लिए आई हुई जान रही। अम्भोज करेण रूपिणीम श्रियम अमंसत, कमल हाथ में लिए साक्षात लक्ष्मी के रूप में मानने लगी। बालगृहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृच्छया नंदगृहे असदंतकम्, बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं तदर्श तल्पे अग्निमिवाहितं भसी। तत्र बालगृह शिशून विचिन्वती, तत्र माने गोकुल में बाल घातिनी पूतना बच्चों को ढूंढती हुई, शिशून विचिन्वती यदृच्छया नंद गृहे, अचानक यदृच्छया नंद गृहे, नंदालय में ही आकर उपस्थित हुई और वहां भसी आहितम अग्निम इव, भस्म में आच्छादित, भस्म से आच्छादित अग्नि की भांति प्रतिच्छन्न निजोर तेजसम असदंतकम बालम तल्पे ददर्श,
प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम, बाल माधुर्य में अपने महाप्रभाव का आच्छादन करके, बाल माधुर्य में भगवान ने अपना प्रभाव ढक दिया, बच्चा ही तो है। असदंतकम, दुष्ट दमनकारी, असद अंतकम, कौन? भगवान। बालम, बाल माधुरी को प्रकाश कर रहे श्री भगवान को तल पे शैया पर सोते हुए ददर्श, देखा। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयत् अंकमन्तकं यथोरगं सुप्तम् अबुद्धिरज्जुधीः। चराचरात्मा सह, समस्त जीवों के अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने बालक मारिकाग्रहम ताम विबुद्ध्य, बाल घातनी उस पूतना को अपने निकट आती हुई जानकर निमीलिते क्षणः, अपने नयन बंद कर लिए। अबुद्धिरज्जुधीर यथा सुप्तम उर्गम, अबुद्धिरज्जुधि, निर्बोध व्यक्ति रस्सी समझकर यथा सुप्तम उर्गम, जैसे सोए हुए सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही पूतना ने भी अंतकम अनंतम अंकम आरोपयत, अपनी गोद में उठा लिया। किसको? अंतकम, अपने विनाशकारी को, और अनंतम, श्री भगवान को, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसको अपनी गोद में उठा लिया। जैसे कोई सांप को रस्सी समझ करके या माला समझ के अपने गले में डाल ले तो अंत निश्चित है। यहां तक की कथा हो चुकी, अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, दशम स्कंद, छठा अध्याय, श्लोक संख्या 9। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्ष्यान्तरा कोश परिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्। ताम, उस पूतना राक्षसी को, तीक्ष्ण चित्ताम, बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत कठोर हृदय वाली, तीक्ष्ण चित्ताम, चित्त बड़ा तीक्ष्ण है उसका, तीक्ष्ण चित्ताम, बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत कठोर हृदय वाली, बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत कठोर हृदय वाली, अति वाम चेष्टिताम, यद्यपि वह बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी। अति वाम चेष्टिताम, है ना, वाम माने स्त्री, मतलब अति कर दी उसने, इतना प्यार दिखा रही है कि अति हो गई। अति वाम चेष्टिताम, यद्यपि वह बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी। वीक्ष्य अंतरा, कमरे के भीतर उसे देखकर, वीक्ष्य माने देखकर और अंतरा माने कमरे के अंदर। वीक्ष्य अंतरा,
कोश परिच्छद असिवत, कोश परिच्छद असिवत, मुलायम म्यान के भीतर मुलायम ज्ञान के भीतर तेज तलवार की तरह। तेज तलवार की तरह। असी, असी माने तलवार होता है। असिवत तलवार की तरह। परिच्छद माने ढकी हुई, किससे? कोश। कोश परिच्छद असिवत, कोश परिच्छदासिवत। वर स्त्रियम, वर स्त्रियम, सुंदर स्त्री के सुंदर स्त्री के तत्प्रभया, तत्प्रभया, उसके प्रभाव से, उसके प्रभाव से च भी धर्षिते, धर्षिते, अभिभूत, अभिभूत, विह्वल, विह्वल, निरीक्षमाणे, निरीक्षमाणे, देख रही थीं देख रही थीं जननी, जननी, दोनों माताएं। दोनों माताएं। कौन दोनों माताएं? यशोदा माता और रोहिणी माता। यशोदा और रोहिणी देख रही हैं। और तत्प्रभया च धर्षिते, उसके प्रभाव से अभिभूत हो गई हैं, मुग्ध हो गई हैं। अब बस देखती रह गई एकटक पूतना को। वर स्त्रियम, इतनी सुंदर स्त्री आई है। वर स्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। जननी, दोनों माताएं, ही, निश्चय ही, अतिष्ठताम, वे मौन रह गईं। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्ष्यांतरा कोश परिच्छदासिवत वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता लग रही थी। वह मुलायम ढाल के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी उसे कमरे के भीतर, रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं। क्यों? उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर, सौंदर्य से अभिभूत होकर के उसे रोका नहीं। अपितु वे मौन रह गईं, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी, मतलब ब्रिज के बाहर की, और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था। किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोदी में ले लिया, तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर क्या है। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पिता पुत्र शत्रु, अपंडिता। ये 4 शत्रु होते हैं। ऋण करता पिता शत्रु, पिता ऋण लेकर के मर गया, अब लड़का बैठ के चुका रहा है, शत्रु ही है।
शत्रु क्या होता है? पैसा छीन लेता है। अब वो व्यक्ति है भी नहीं, उसकी वजह से देना पड़ रहा है। माता शत्रु व्यभिचारिणी, माता अगर व्यभिचारिणी हो गई तो शत्रु है। और रूपवती भार्या शत्रु, चाणक्य पंडित का कहना है कि सुंदर स्त्री शत्रु है, क्योंकि हमेशा टेंशन में रहेगा। रूपवती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और पुत्र शत्रु अपंडिता, पुत्र अगर मूर्ख है तो वो शत्रु ही है। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है। यहां शत्रु की बात, शत्रु ही तो घातक होता है, क्योंकि लोग उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं या माया मोहित हो जाते हैं। स्त्री की सुंदरता से मुग्ध होना माया मोहित होना ही है। वह नहीं समझ पाते कि उसके मन में क्या है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं वे माया मोहित कहलाते हैं। और परिणाम क्या होता है माया मोहित व्यक्ति का? मोहितम ना भी जाना, ना भी जाना किसको ना भी जाना थी? माँ में मामेभ्य परम अव्ययम, मैं परम हूं, मैं अव्यय हूं, मुझे जान ही नहीं पाता। स्त्री से अट्रैक्ट हुआ, मुझे नहीं जान पाएगा। बस हो गया, जीवन का लक्ष्य खत्म। ये है। स्त्री का पुरुष से आकर्षण हुआ, वही है, माया मोहित हो गई स्त्री भी। तो मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। भगवत गीता 7:13। और भागवत में क्या कहा है? न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। बहिरर्थ मानिनः, अर्थ माने लाभ, बहि माने बाहर। बाहर लाभ ढूंढ रहा है। लाभ तो भीतर है। भगवान भी भीतर है, मन भी भीतर है। मन भगवान को देना है। भीतर की चीज भीतर भगवान को देनी है। अंदर ही अंदर सारा काम होना है। मन मना भव मद भक्त। बाहर सुख ढूंढ रहा है। बहिरर्थ मानिनः। तो न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो स्वार्थ हमारा विष्णु में है, जान ही नहीं पाएगा। वही चीज मोहितम ना भी जाना थी मामेभ्य परम अव्ययम, एक ही बात। तो न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। फिर बाहर क्या देख रहा है? दुराशा, आशा नहीं, दुराशा, जो कभी पूरी नहीं होने वाली, वो आशाएं लगा के बैठ गया। यह है दुराशा। कभी पूरी नहीं होने वाली आशा कौन सी है? या सुखी हो। यहां हम सुखी हो जाएंगे, दुखालय में। संसार दुखालय है, नहीं मान रहे भगवान की बात। गीता में लिखा होने से क्या हुआ? हम तो एडजस्ट कर लेंगे, करो, सुखालय बना लेंगे, बनाओ। ये है दुराशा, बहिरर्थ मानिनः। तो ये सब क्यों होता है? मोहित हो जाता है। और सबसे बड़ा मोह क्या है? स्त्री पुरुष आकर्षण। बस गया काम से। जीवन का लक्ष्य वहीं खत्म। पहले नहीं होता था। पेरेंट्स ने अरेंज कर दिया, विवाह हो गया, कोई वैसा आकर्षण नहीं होता था। और बाकायदा कुंडली मैच करके रूप देखा भी नहीं होता था कि कैसा रूप दिखता है। कोई मतलब नहीं, माता पिता की बात माननी होती थी बस। उन्होंने जो कह दिया बस मान लिया, हो गई बात खत्म। सरेंडर्ड होते थे। माता पिता के सरेंडर्ड नहीं है, भगवान के सरेंडर तो बहुत दूर की बात है। अब तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे, तो करो फिर। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम।
यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित न थी, मोहित हो गई थी पूतना से, इसलिए कुछ बोली नहीं। तो इसका मतलब क्या, बहिरंगा शक्ति से मोहित हो गई थी। अब ये कृष्ण को नहीं जान पाएंगी ये तो कृष्ण गोदी में खिला रही हैं। तो यहां पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित ना थीं, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया द्वारा भी मुग्ध कर ली गई। बात वही है, मोहितम ना भी जाना थी। वो योग माया के द्वारा मोहित है तो भी भगवान को नहीं जान पाएंगे, उनकी पावर को, और पूतना को ही नहीं जान पाए। नहीं तो इतने बड़े भक्त देख के पहचान लें कौन आ रहा है। ऐसे सिद्ध भक्त जिसके सामने शिवजी प्रार्थना करते हैं वो लाला दिखा दे शिवजी कितने महान है, वो किसी व्यक्ति को कैसे पहचान ले। तो उनको तो ड्यूटी दी गई है कि भौतिक जगत से कोई अगर भक्ति करके आना चाहता है मेरे धाम में तो तुम चेक करोगे, वो चेक करेंगे भक्ति, तब जाकर के वहाँ एंट्री मिलेगी। और वो जिनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि लाला के दर्शन करा दो, वो माता मोहित हो गई। इसका मतलब योग माया से मोहित। ठीक है, योग माया का कार्य ही है ऐसा। ये भी माया मोह कहलाएगा, लेकिन योग माया मोह है। एक महामाया मोह, एक योग माया का मोह। तो महामाया में जो पड़ गया वो ना भी जाना आती। मामेभ्य परमभ्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत वरस्त्रियम तत्प्रभयान च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। कोश परिच्छद असिवत, विचित्र चर्ममय कोश के द्वारा आच्छादित तलवार की भांति तीक्ष्ण चित्ताम, अंतर अति तीक्ष्ण स्वभावम। अंदर से स्वभाव, बाहर से स्वभाव तो बहुत अति वाम चेष्टिताम, और अंदर से अति तीक्ष्ण स्वभावम। अति दोनों में लगेगा, तीक्ष्ण चित्ताम में भी अति लग जाएगा, और अति वाम चेष्टिताम। किंतु बाहर से अतिशय वात्सल्य उचित व्यवहार कारिणी, वात्सल्योचित व्यवहार कारिणी, अति वात्सल्योचित व्यवहार कारिणी। ताम वरस्त्रियम, उस सुंदरी स्त्री रूपी पूतना को अंतरा वीक्ष च, अचानक घर के भीतर आती हुई देखकर भी जननी तत्प्रभया धर्षिते, यशोदा और रोहिणी दोनों माताएं उसकी अंग कांति या व्यवहार से मुग्ध होकर, अंग कांति भी बहुत तीव्र और व्यवहार भी बहुत अच्छा, दोनों बातें अच्छी थी। धर्षिते, मुग्ध होकर। किससे मुग्ध होकर? पूतना की अंग कांति और पूतना का व्यवहार, दोनों से इंप्रेस हो गई। मुग्ध होना माने इंप्रेस हो गई। निरीक्षमाणे अति अतिष्ठताम ही, केवल उसके वात्सल्य व्यवहार को ही देखती हुई, दोष नाही देखे प्रभु गुण मात्र लय। तो ये गुण तो यशोदा में तो होगा ही, दोष देख ही नहीं रही, गुण देख रही है, प्यार कर रही है मेरे बच्चे को, बस खत्म।
केवल उसके वात्सल्य व्यवहार को देखती हुई चुपचाप रह गई, किंतु उसे निषेध नहीं किया। उस राक्षसी का चित्त सुकोमल मखमली म्यान में रखी तीक्ष्ण तलवार के समान कुटिल होने पर भी वह बाह्य चेष्टाओं से अपने को माता के समान अतिशय वात्सल्य भाव से युक्त दिखा रही थी। यही कारण था कि घर में आई उस सुंदरी को देखकर भी यशोदा एवं रोहिणी देवी उसके सौंदर्य प्रभा से मोहित होकर उसे एक टक निहारती रहीं। किसी ने उसे रोका नहीं, टोका नहीं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यशोदा तथा रोहिणी ने पूतना को भीतर आने से निषेध क्यों नहीं किया। तत्प्रभया अवधर्षिते, उसके मातृवत स्नेह से प्रकट हुई प्रभा से दोनों माताएं यह सोचकर अभिभूत हो गईं कि हमारे पुत्र के मंगल के लिए क्या अंबिका देवी आई हैं कैलाश से, या फिर इंद्राणी आई है। आ सकता है कोई भी, हमारा पुत्र इतना सुंदर है तो देखने के लिए कैलाश से हम अंबिका आ जाएं। छह दिन हो गए। शिव जी कब आए थे पता नहीं, शायद पहले आए होंगे। तो शिव जी आए तो अंबिका भी आएगी देखने के लिए। उसके मातृवत स्नेह से प्रकट हुई प्रभा से दोनों माताएं यह सोचकर अभिभूत हो गईं कि हमारे पुत्र के मंगल के लिए क्यों आई अंबिका, आशीर्वाद दे के जाएंगी अंबिका, मंगल होगा मेरे पुत्र का। अथवा इंद्राणी आई है, या मूर्तिमती त्रैलोक के संपत्ति लक्ष्मी जी आ गई हैं, कोई आश्चर्य नहीं। वात्सल्य भाव से हमारे शिशु को स्तनपान कराने आई हैं। इस प्रकार मुग्ध होने के कारण दोनों ही माताएं केवल उसकी ओर निहारती देखती रह गईं, किंतु उसे रोक नहीं पाई। यह है तत्प्रभा अवधर्षिते, तत्प्रभया अवधर्षिते। बाल घातिनी पूतना गोकुल में आकर रमणी वेश में सुसज्जित होकर विविध स्थानों में बच्चों को ढूंढने लगी, किंतु वह कहीं भी किसी बच्चे की खोज नहीं कर पाई। क्या बच्चे पैदा नहीं हुए थे? बहुत हुए थे, क्योंकि कृष्ण के बाल सखा तो तभी सब उत्पन्न हुए ना, सब बराबर के तो थे। उन सबको गाय चराने जाना है, सारे पार्षदगण वहां जन्म ले रहे हैं ब्रिज के अंदर। आगे भी हुए हैं, पीछे भी हुए हैं, साथ भी हुए हैं। तो बाल घातनी पुतना इतनी भयंकर, मतलब कैसे जो है वो ढूंढ लेती थी बच्चों को। मतलब कोई भूखा हो और खाना छिपा के रख दिया जाए तो ढूंढता रहे सूंघ सूंघ के वही है उसका हाल। गोकुल में आकर रमणी वेश में सुसज्जित होकर, ताकि किसी को डाउट भी ना हो, और क्षमताएं तो उसकी वही हैं राक्षसी, और वेश उसका ऐसा है कि कोई रोके टोके ना, तब भी नहीं ढूंढ पाई। ये देखिए, और एंटर भी हो गई गोकुल में। एक भक्त न ढूंढ पाई गोकुल में एंटर होकर के, भक्त का बच्चा न ढूंढ पाई। कृष्ण जब चाहेंगे तभी होगा, और कृष्ण कब चाहेंगे? जब वैष्णव की सेवा करेंगे तब कृष्ण चाहेंगे। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही तेजे। आज सब मरे अकारण, बाकी सब भजन कर करके भी मरेंगे, अर्थात उनका भजन व्यर्थ जाएगा, क्योंकि वैष्णव का तो आश्रय लिया नहीं। और वहां क्या है धाम में? सारे वैष्णव भरे पड़े, 100% वैष्णव है वहां पे। और आपको बिहेव करना ही नहीं आता वैष्णव के साथ, तो वहां जाके करोगे क्या? यहीं रहो।
ये है। आश्रय लेकर के तुम भजन नहीं कर सकते। तुमको चाहिए भजन सीखना है, तब भी तुमने आश्रय नहीं लिया। अब तुम मेरे धाम में आना चाहते हो, नो एंट्री। बैठे हुए हैं पूरे शरीर में सांप लपेटे हुए शिव जी, बहुत दूर से भगा देंगे, बहुत दूर से। झांक के देख भी नहीं पाएंगे दरवाजे से अंदर क्या हो रहा है, वो भी नहीं होगा, बहुत ही दूर से भगाए जाएंगे। जब तक हमको वैष्णवों के साथ में बिहेव करना नहीं आएगा, तब तक भगवान नहीं चाहेंगे कि ये मेरे घर आए, एक भक्त को भी देख पाए, नहीं देख पाएगा। रूप गोस्वामी को नहीं देख पाएगा, सनातन गोस्वामी को नहीं देख पाएगा, किसी को नहीं देख पाएगा। जिसका उद्धार भगवान करना चाहते हैं उसके पास वैष्णव भेजते हैं, और अगर उसने वैष्णव के साथ में सही बिहेव कर लिया, उसको सरेंडर कर लिया, तो समझो कि वो निकल गया। बाल घातनी पूतना गोकुल में आकर रमणी वेश में सुसज्जित होकर विविध स्थानों में बच्चों को ढूंढने लगी, किंतु वह कहीं भी किसी बच्चे को खोज नहीं पाई। सूतिकागार में शिशु के होने से ही पूतना आदि बाल घातनी राक्षसियां अपनी सूंघने की शक्ति से उसकी खोज कर लेती हैं। खुशबू आ जाती है उनको, यहां बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे को उठाओ तो उसमें अलग अलग से खुशबू नहीं आती है, वो दूध दूध उगलता रहता है, यहाँ पे कंधे भी गिर जाता है ना भाई, स्मेल उसकी कुछ अजीब सी होती है। तो वो पूतना जैसी राक्षसियां सब जो है सूंघ लेती हैं, यहाँ वो बहुत दूर से। सूंघने की शक्ति से खोज कर लेती है। श्री कृष्ण के कुछ पहले और बाद में ब्रजमंडल में अनेक शिशुओं ने जन्म लिया है, किंतु पूतना उनके घरों में जाकर भी उन्हें न देख पाई। जाने से क्या हुआ, देख तो पाए, देखने के लिए तो योग्यता चाहिए, नहीं देख पाए। वेश भी वैष्णव का बना लिया, वेश तो कोई भी बना सकता है। गए वहां से ड्रेस तिलक कंठी सब खरीद के पहन लिया, हो गए वैष्णव, माला ले कली चेला बन गए तुरंत, उसमें कौन दिक्कत है। और धाम में एंटर भी हो गए, लेकिन मिला क्या, देख भी नहीं पाई एक बच्चा, सूंघ भी नहीं पाई, सूंघने की शक्ति भी खत्म हो गई। इस समय ब्रज में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था, वे सभी श्री कृष्ण की बाल लीला और गोष्ठ लीला के पार्षद हैं। बाल लीला में तो गोष्ठ में जाने नहीं दिया गया, चराने के लिए गैया भैया। तो बाल लीला तो 4-5 साल तक हुई, उसके बाद फिर जब गैया चराने निकले तो गोष्ठ लीला शुरू हो गई। तो बाल लीला और गोष्ठ लीला इन दोनों के पार्षद हैं। अतएव वे सभी सख्य प्रेमवान भक्त हैं। उन सबका रस क्या है, सख्य रस में सब डूबे हुए भक्त हैं, सख्य प्रेमवान भक्त। पूतना अथवा अन्य किसी असुर की क्षमता नहीं है कि वह उन्हें देख सके या उनके निकट जा सके। भक्तों के निकट भी पहुंचना इतनी बड़ी राक्षसी की ताकत के बाहर की चीज है। कितना भगवान प्रोटेक्शन देते हैं भक्तों को, ये आप विचार करके देख लीजिए कि कोई ऐरा गैरा व्यक्ति देख तक नहीं पाएगा, सूंघ तक नहीं पाएगा, पहचान तक नहीं पाएगा, उसकी क्षमता के बाहर है।
कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर, पावर नहीं है उसमें कि एक भक्त को देख ले। या उनके निकट जा सके। पूतना राक्षसी ने गोकुल में भ्रमण करते हुए अंत में श्री कृष्ण की लीला शक्ति की प्रेरणा से विवश होकर नंदालय में प्रवेश किया। विवश होकर के एंट्री की पूतना ने। किसने विवश कर दिया उसको एंटर होने के लिए? वो तो जा नहीं, उसकी क्षमता के बाहर की चीज थी कि वो किसी भक्त के यहां भी एंटर हो। अब वो भगवान के यहां कैसे एंटर हो जाएगी? जब भक्त के यहां एंटर नहीं हो पा रही है तो वहां तो यशोदा और नंद बाबा जैसे भक्त लोग हैं। नंद बाबा चलो बाहर गए हुए, रोहिणी है, सारे इतने क्लोज डिवोटीज, वात्सल्य प्रेमवान, उनके निकट जाना मुश्किल। तो जहां जाना मुश्किल हो वहां पर तो किसी को विवश किया जाए तो जाए। तो उसका तो भक्त के यहां जाना मुश्किल था, तो भगवान के यहां जाना तो वो और ही मुश्किल था। लेकिन उसको विवश कर दिया किसने? भगवान की लीला शक्ति ने प्रेरित भी किया और विवश भी किया। दोनों काम किए, प्रेरणा भी उसी की और विवश भी उसी ने किया। प्रेरणा और विवशता दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति को हम प्रेरित कर सकते हैं कि तुम प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करो, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, और प्रभुपाद प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। लेकिन हम उसको विवश तो नहीं कर सकते कि तुमको करना ही है ना? तो प्रेरणा देना और विवश करना दो अलग अलग चीजें हैं। लीला शक्ति की प्रेरणा से वह सीधे महल के भीतर चली गई। अब जैसे कोई चूहा पिंजरे में फंस जाता है ऐसे जाके फंस गई वो सोच रही है हम कृष्ण को मारेंगे, और जाल में वही फंस रही है, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आ गई। सभी सख्य प्रेमवान भक्त देख भी नहीं पाई और लीला शक्ति की प्रेरणा से नंदालय में एंटर हो गई। नंदालय के सिंह द्वार और अंतःपुर के द्वार के पहरेदारों ने, उनमें से किसी ने पूतना को रोका नहीं। पहरेदार तो लगे थे सिंह द्वार पे, हर मंदिर में सिंह द्वार होता है। वहां पे नंद बाबा तो बड़े बलिष्ठ गोपों को लगा के गए थे कि देखे रहना कोई अजनबी ना जाने पाए अंदर। लेकिन यहाँ तो किसी ने रोका ही नहीं है। ये ऐसे वैष्णव की आज्ञा का पालन हो रहा है ब्रिज के अंदर। नंद बाबा कह के गए, वो सुन ही नहीं रहा है कोई। ऐसे सेवा होती है, नहीं रोका। चलो, गोपों ने नहीं रोका, सिंह द्वार के पहरेदारों ने नहीं रोका, अंदर प्रवेश की। तो अंतःपुर जहां स्त्रियां थी सारी, अंतःपुर में प्रवेश कर पूतना जब यशोदा के कक्ष की ओर जाने लगी तो अंतःपुर में बहुत सी दासियां थी। दास तो नहीं थे, दासियां थी। तो अंतःपुर की परिचारिकाओं ने भी उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन सब ने श्री कृष्ण की माया से मुग्ध होकर पूतना को एक दिव्य रमणी समझा। दिव्य है ये, दिव्य माने तीनों गुणों से परे है, ऐसा समझा। एवं उसके आगमन से नंद नंदन का कल्याण ही होगा, ऐसा निश्चय कर लिया मन में।
ये आई है कुछ आशीर्वाद दे के जाएगी, कितनी सुंदर तो है, प्यार भी कर रही है। कोई रोक ही नहीं रहा। नंद बाहर हैं और इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, यहाँ कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। सब मुग्ध हो गए, कोई कृष्ण की माया से, कोई पूतना की माया से, कोई किसी से। वहां तो पूतना की माया से मोहित होने वाला कोई भी नहीं है। पूतना ने जरूर रूप बनाया है सुंदर, तो क्या सोचा परिचारिकाओं ने, कि आएंगे तो हमारे पुत्र का नंद नंदन का मंगल ही करके जाएगी, और कुछ नहीं है। ये निश्चय हो गया उनका मनी मनी। माँ यशोदा के घर में विचित्र कोमल शैया पर ब्रजराज नंदन शयन किए हुए हैं, सो रहे मौज से। मैया यशोदा एवं रोहिणी शैया के किनारे बैठकर, जिस शैया पे कृष्ण सो रहे हैं, कोने पे बैठी हुई हैं दोनों माताएं, शैया के किनारे पर बैठकर और कृष्ण की ओर निहार रही हैं। उनकी बाल माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। उनके नयन, उनका मुख और अंग प्रत्यंग की शोभा से देख देख करके और उनका हृदय आनंदित हो रहा है। वे अपलक नेत्रों से, पलक भी नहीं झपका रही हैं दोनों माताएं, अपलक नेत्रों से उन्हें चरणों से मस्तक तक, फिर मस्तक से चरणों तक, फिर चरणों से मस्तक तक, ऊपर से नीचे देख रही हैं बस, और बहुत आनंदित हो रही हैं, आत्म विभोर हो रही हैं और परम आनंद सिंधु में निमग्न हो रही हैं, आनंद के सागर में डूबी हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर पूरा डूब गई। पूतना के घर के द्वार पर उपस्थित होते ही उसके अंगों की छटा से संपूर्ण गृह प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। वो एंटर हुई और घर में पूरा जैसे लाइट प्रकाशित हो गया घर। यशोदा और रोहिणी द्वार की ओर देखकर, अभी वो एंटर हुई दरवाजे पे, तो यशोदा और रोहिणी देखा पलंग के किनारे बैठी थी, कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन कर रही थी, आनंदित हो रही थी। इतने में देखा कोई स्त्री आ गई है, दरवाजे पे खड़ी है। और मन ही मन सोचने लगी, उसको देखा और मन ही मन सोचने लगी, ये कौन है? क्या मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश से अंबिका आई हैं, अथवा ये इंद्राणी हैं, या फिर अरुंधति हैं? अरुंधति कौन? वशिष्ठ जी की पत्नी, वशिष्ठ जी की पत्नी। वशिष्ठ जी सप्तऋषियों में से एक हैं, उनकी पत्नी, उनका नाम अरुंधति है। तो सोच रही है इनमें से कोई तो है, आशीर्वाद देने आई हैं। इस प्रकार चिंता करती हुई यशोदा एवं रोहिणी शैया के किनारे से उठ गई और कुछ दूरी पर जाकर के खड़ी हुई, देखो रिस्पेक्ट में, कि हो सकता है हमारे पास रहने से ये पुत्र को आशीर्वाद ना दें। भाई हम ही लोग घेरे हुए बैठे हैं, तो हम हट जाते हैं ताकि ये आए और आकर के पुत्र का दर्शन करें। आइए 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 जैसे कहते हैं, हम खड़े होकर के बुलाते हैं। तो हम बैठे ही रहेंगे तो ये तो एटिकेट नहीं है।
इसलिए खड़ी हो गई, वो किनारे चली गई, अब इसको आने दिया। ऐसा सोचकर वहाँ खड़ी होकर वे उस देवी के आशीर्वाद की अपेक्षा करने लगी, वेट करने लगी, कब ये जाएगी, कृष्ण को उठाएगी, उसको स्तनपान कराएगी, उसको आशीर्वाद देगी। ये वेट कर रही। देखिए, प्रभुपाद बार बार कहते हैं, आत्मवत मन्यते जगत। जो जैसा होता है ना, सबको वैसा ही समझता है। यशोदा मैया खुद वात्सल्यमयी हैं, तो उन पूतना तक को वात्सल्यमयी समझ रही है ना। उनको उनका वात्सल्य ही दिख रहा है, और कुछ देख नहीं पा रही हैं उसके हृदय में क्या कपट है, नहीं है। अभी तक के तात्पर्य से यही स्पष्ट हो रहा है कि वो नहीं जान पा रही हैं, जबकि वो इतनी बड़ी भक्त हैं कि वो व्यक्ति को देखते ही पूरा एक्सरे निकाल लेती, ये कौन है। तो इधर पूतना घर के द्वार पर उपस्थित होकर नंद नंदन की माधुरी देखकर मुग्ध हो गई। पूतना ने देखा, आई पास में, ये लोग तो उठ के किनारे चली गई। अब बस पलंग पे कृष्ण और सामने पूतना, ये सीन है। नंद नंदन की माधुरी देखने लगी वो भी। अब वो तो है ही है आकर्षक ना, कृष्ण माने सर्व आकर्षक, जो सबको अट्रैक्ट कर ले वही कृष्ण है। तो सब में तो पूतना भी आती है। पूतना वहां खड़ी होकर के कृष्ण की, नंद नंदन की रूप माधुरी देख करके मुग्ध हो गई एवं मन ही मन सोचने लगी, आहा, ऐसा रूप तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब तक मैंने कितने ही बालकों की हत्या की है, बहुत बालक मारे, खून पिया सबका। ऐसी माधुरी, इतना सुंदर बालक हमने ऐसा नहीं देखा। इतने बालक देखे, बालक सब प्यारे होते हैं, किंतु मैं कभी किसी बालक का रूप देख करके मुग्ध नहीं हुई थी। आज तक किसी पे मुग्ध नहीं हुई, इस पे मुग्ध हुई जाए। आज ये क्या हुआ है, उसको अपने व्यवहार के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि कभी ऐसा नहीं हुआ। आज हम कहां से ये बच्चे को देख करके मुग्ध हुए जा रहे हैं। इस बालक के रूप ने मुझ जैसी राक्षसी का मन भी मोह लिया है। यहां से भगवान अपनी सर्व आकर्षकता दिखा रहे हैं। फिर उसका माथा ठनका कि हम आए किस काम से। ये तो कृष्ण को देख के भूल ही गई कि किस काम से आए, और रूप पे मुग्ध हुई जा रही है, ऐसा बालक नहीं देखा। ये वो तुरंत उसकी खोपड़ी घूमी। फिर से कंस के इंस्ट्रक्शन याद आए होंगे, मिशन याद आया। हाँ, तो जो भी हो, इस बालक को गोद में लिए बिना इसके प्राण हरण नहीं किए जा सकते। गोद में तो लेना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। यह विचार कर पूतना धीरे धीरे शैया के निकट आई, किंतु हाय, राक्षसी पूतना नहीं जानती थी कि यह बालक असद अंतक है। असत अंतक, असत का अंत करने वाला है, और मैं असत हूं। यह भी कोई नहीं जानता, सब अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। हमने अपनी जान में कभी कोई गलती नहीं की। अपने आप को हर कोई परफेक्ट मानता है। माया सबके कान में मंत्र, तुम सही हो। अगर यही सही है तो गुरु के पास जाने की जरूरत क्या है। गुरु का काम है हमारी गलतियों को निकाल करके दूर करना। ठीक है, हमने बचपन से यही सोचा होता है कि हम सही हैं। टीचर ने कहा लिखो ए, हमने एक खड़ी लाइन खींच दी। वो कहे ए ऐसे नहीं होता है, नहीं हमने सही लिखा है, ए ऐसे ही, हमारा ए ऐसे ही होता है। तो कुछ नहीं सीखेंगे। तुम्हारा ए ऐसे होता है तो निकलो बाहर, क्लास से, कॉलेज से, स्कूल से, सब बाहर।
धीरे धीरे शैया के निकट आई। पूतना नहीं जानती थी कि ये बालक कैसा है, असदांतक। इधर आ जाइए, पीछे भी जगह है, वहां बैठ जाइए। यहाँ पानी आ रहा है। पानी कहाँ से, पीछे से आ रहा है क्या? खिड़की से आ रहा है। उधर की नाली तो नहीं बंद है, बाहर एक बार जाके देखो, नाली देखो बंद तो नहीं है। उधर से पानी चला है। पहले हुआ था, हाँ? जन्म तो 8 पहले हुआ था, कितना गुरुद्वारे कहाँ बारिश हुई थी? कीर्तन जहाँ होता है तो बारिश होती है। बड़ी हुई। आप पूछ इसीलिए नहीं, कीर्तन में आप नहीं थे ना। तो बारिश वहाँ भी हुई थी। अच्छा, चल गया। बारिश में निकले गया। हाँ, अच्छा, बारिश निकली ना थोड़ा। तो पूतना ने सोचा कि जो भी हो, इस बालक को गोद में लिए बिना इसके प्राण हरण नहीं किए जा सकते। ये सोच करके वो धीरे धीरे शैया के निकट आई, किंतु हाय, राक्षसी पूतना नहीं जानती थी कि यह बालक असदांतक है। अर्थात पूतना की भांति कितने ही दुष्टों के जीवन का अंत करने के लिए इस बालक का आविर्भाव हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम बहुवचन। पता नहीं कितने दुष्टों का नाश करेगा ये। श्री नंद यशोदा एवं ब्रिजवासी गण जिन्हें बालक समझकर वात्सल्य प्रेम से लालन पालन कर रहे हैं, पूतना ने भी उन्हें बालक ही समझा। आप देखिए, नंद यशोदा भी बालक समझते हैं, साधारण बालक, और भाई हमारा बच्चा है, बात खत्म, संबंध ही प्रधान है, ऐश्वर्य तो देखते नहीं हो, दिखाने पर भी नहीं देखते। अब पूतना ने भी ऐश्वर्य नहीं देखा, पूतना भी सोच रही बच्चा है, हम मार सकते हैं इसको, ये तो हुआ। नंद यशोदा एवं ब्रजवासी गण जिन्हें बालक समझकर वात्सल्य प्रेम से लालन पालन कर रहे हैं, पूतना ने भी उन्हें बालक ही समझा। इसमें भेद यही है कि श्री नंद यशोदा आदि का श्री भगवान में शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, शुद्ध वात्सल्य, ज्ञान का भी मिश्रण नहीं है। और पूतना का बहिर्मुखता का दोष है। पूतना क्यों बच्चा समझ रही है? बहिर्मुख है, इसलिए ऑर्डिनरी समझ रही है। और ये शुद्ध वात्सल्य है, ज्ञान का मिश्रण नहीं है, इसलिए बच्चा समझ रही है। ठीक। तो शुद्ध वात्सल्य प्रेमवान है नंद यशोदा। तो प्रेम का कार्य क्या है? प्रेमवान भक्त के प्रेम के अनुरूप भाव, संबंध और रूप को प्रकाशित करके उस प्रेमवान भक्त का आनंद वर्धन करना, यही प्रेम का कार्य है। क्या करता है प्रेम? आनंद वर्धन करता है। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो प्रेम होगा तभी तो आनंद होगा। प्रेम के बिना आनंद नहीं है कहीं भी। और प्रेम कृष्ण के अलावा किसी से नहीं हो सकता। कृष्ण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के धाम, कृष्ण के नाम, ये सब कृष्ण है, एब्सोल्यूट। तो प्रेम का कार्य क्या है? प्रेमवान भक्त का आनंद वर्धन करना। कैसे? उसके प्रेम के अनुरूप भाव जागृत करना, संबंध हमेशा स्मरण रखाना और वैसा रूप प्रकाशित करना। सखा लोग जिनके साथ खेलते थे, गैया चराने जाते, उसी रूप का स्मरण करते रहते हैं। सखियां जिनसे रास करते हैं, उसी रूप का स्मरण करती हैं। यशोदा मैया वात्सल्य भाव में उसी बाल रूप का दर्शन करती रहती है ना। वैसा ही भाव, वात्सल्य भाव, वैसा ही रूप और वही संबंध। भाव, रूप और संबंध, ये
स्मरण करा करा के भक्तों का आनंद वर्धन करना, ये प्रेम का कार्य है। अब बहिर्मुखता का कार्य क्या है? श्री भगवान के अपने स्वरूप का आच्छादन करके, देखिए जो भगवान का स्वरूप है उसको ढक देना, ये बहिर्मुखता का कार्य है। आच्छादन करके माया द्वारा बहिर्मुख जीव को विविध दुख भोग कराना, ये बहिर्मुखता का कार्य है। तो प्रेम करें या बहिर्मुख रहें, एक में आनंद वर्धन, एक में दुख वर्धन, ये है रिजल्ट। तो दोनों ने बालक समझा, एक ने बहिर्मुखता के कारण, एक ने शुद्ध वात्सल्य प्रेम के कारण। इसलिए पूतना श्री भगवान का यथार्थ स्वरूप न समझकर केवल हिंसा वृत्ति लेकर श्री कृष्ण के निकट अग्रसर हुई। यथार्थ स्वरूप नहीं जाने कि सर्प को उठाने जा रहे हैं रस्सी समझ करके, और अपनी हिंसा वृत्ति की हम इसको मार डालेंगे, और कृष्ण के पास जा रही है। बहिर्मुखता दुख भोग कराती। पूतना राक्षसी ने श्री कृष्ण को साधारण बालक मात्र समझा और विष युक्त स्तन देकर उनकी हत्या करने का संकल्प किया। यह सब जानकर समस्त जीवों के अंतर्यामी श्री नंदनंदन ने अपने नेत्र मूंद लिए। कारण बताए जा चुके हैं पिछली क्लास में। तब पूतना धीरे धीरे शैया के समीप पहुंचकर ब्रजराज नंदन का सिर से पैर तक निरीक्षण करने लगी और उनकी बाल माधुरी से मुग्ध सी हो गई। किंतु उसी क्षण उसके मन में विचार आया कि विलंब करने से कार्य सिद्धि में बाधा हो सकती है, देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो काम बनेगा नहीं। फिर अभी तक तो किसी को संदेह हुआ नहीं है, मान लो किसी को हो ही जाए, इसलिए देर ना करो। जब तक सारी कंडीशन फेवरेबल है, काम अपना कंप्लीट कर लो। एवं आज रात्रि में ही मुझे गोकुल के सभी बच्चों का विनाश करना है। एक ही रात है और उसमें गोकुल में पूरा काम फिनिश करके जाना है। नहीं तो कंस कहेगा, लो तुम रोज रोज गोकुल जा रही हो, पेंडिंग में छोड़ के आ जाती हो रोज। आज रात्रि में ही गोकुल के सभी बच्चों का विनाश करना है। अतएव इस परम मनोहर शिशु को गोदी में लेकर शीघ्र ही अपना कार्य सिद्ध करके चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। ये मन में बात आई। ऐसा विचार कर उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ बढ़ाकर परम आदर और यत्न के साथ नंद नंदन को अपनी गोदी में उठा लिया और धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे सहला रही है उसके बॉडी को। विष युक्त स्तनपान कराकर मार डालने की नियत से ही पूतना ने अनंत को, जिसका कभी अंत नहीं होता, अर्थात श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। किंतु यह उसकी निर्बुद्धिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यह उसकी निर्बुद्धिता थी। मूढ़ो अयम ना भी जाना थी। मूढ़ व्यक्ति मुझे जान ही नहीं पाता। निर्बुद्धिता, मूढ़ एक ही बात है। पूतना नहीं जानती थी कि मार डालने की नियत से उसने जिसे गोदी में लिया है वह अंतक है, वह उसे ही मार डालने वाला है। उसके जैसे सैकड़ों राक्षसों और असुरों के जीवन का अंत करने के लिए ही वह नंद नंदन के रूप में अवतीर्ण हुआ है। ये सब कुछ नहीं पता।
रस्सी समझकर यदि कोई सोए हुए सर्प की पूंछ पकड़कर खींचता है, या फूल की माला समझकर उसे गले में धारण करता है, तो उसे इस मूर्खता के कारण मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता है। सो रहा है सांप, छेड़ रहे पूंछ पकड़ के रस्सी समझ के। पूतना ने भी वध्य समझकर कृष्ण को समझा क्या? वध्य, वो अनंत हैं, उसको वध्य समझ लिया। पूतना ने भी वध्य समझकर, ऐसे ही लोग समझते हैं ना, कृष्ण को तो पैर में तीर लग गया, वो मर गए, तुम लोग उसको भगवान कहते हो, वध्य समझते हैं ना लोग। तो ये क्या है? निर्बुद्धिता। मूढ़ो है में ना भी जाना, सब मूढ़ लोग हैं। अपना प्रमाण, हम तो नहीं जानते थे कि वो मूढ़ है। उसी ने कहा कृष्ण के तो पैर में तीर लग गया, वो मर गए। अच्छा, तुम्हारी आईडी पता चल गई। हम तो चुपचाप बैठे थे, बड़ा आदर दे रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, आदर मत दो, हम मूढ़ हैं, यथा योग्य सम्मान करो। वध्य समझ करके गोदी में उठा लिया। अपनी निर्बुद्धिता के कारण उसे इसका फल तो भोग करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूतना के हृदय में सद्भाव की गंध भी नहीं थी, जरा सी स्मेल भी नहीं थी कि कोई अच्छा भाव उसके अंदर हो। हिंसा वृत्ति से उसका हृदय परिपूर्ण था। क्या लिखा है श्लोक में वर्ड इसके लिए? तीक्ष्ण चित्ता, कठोर हृदय, मतलब गंध भी नहीं थी उसके अंदर कि कोई सद्भाव हो। तिल तिल कर छानने पर भी उसके हृदय में बिंदु मात्र भी दया या ममता का लेश भी नहीं मिल सकता था, लेकिन ऊपर से कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही। उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, करे तो सही, हो गया उद्धार। सद्भाव की जिसमें गंध भी नहीं है, बिंदु मात्र भी दया नहीं है, तिल तिल कर छानो, दया नाम की चीज नहीं, ममता बिल्कुल नहीं, किंतु उसका व्यवहार देखकर कोई भी उसके हृदय की बात नहीं समझ सका। उसने इस प्रकार से नंदनंदन को उठाकर गोद में धारण किया मानो वह उसकी जननी है। अपने बेटे को जैसे उठा रही, गोद में उठा रही है, सहला रही है, स्तनपान करा रही है। तो जनरली और माताएं नहीं करती हैं, अपनी माता ही करती है। मानो वह उसकी जननी है, इस प्रकार से गोद में उठाया। तो किसी के हृदय में क्या है और बाहर क्या है, इसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार अत्यंत सुंदर चर्ममय म्यान को देखकर यह मन में नहीं आता कि इसके भीतर प्राण हरणकारी तीक्ष्ण तलवार रखी है, उसी प्रकार पूतना के मातृभाव का सौंदर्य देखकर उसके हृदय की हिंसा वृत्ति को कोई समझ नहीं सका। एक अपरिचित रमणी घर में प्रवेश कर पुत्र को गोदी में लेकर कितना स्नेह कर रही है, यह देखकर यशोदा और रोहिणी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। डाउट हुआ ही नहीं कि कोई और हो सकती है, ये बच्चे को मारने के लिए आई हो सकती है। उन्होंने तो यही समझा कि मन में किसी प्रकार का कुविचार रहने पर कोई निसंकोच होकर के किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई हम किसी के घर में ऐसे कैसे एंटर करेंगे?
निसंकोच होकर के आ गई और आकर के बच्चे को उठा लिया, गोद में प्यार कर रही है। तो कुविचार थोड़ी होगा, कुविचार होता है इतना बच्चे से प्यार दिखाती, सोच नहीं सकती थी दूर दूर तक। आत्मवत मन्यते जगत, अपने जैसा समझ रही सबको। कुछ भी संदेह नहीं हुआ। और माता थोड़ा उधर हो जाएगी। कुविचार होता तो निसंकोच न होती, घर के अंदर प्रवेश न करती। और चोर होता है मान लो, तो रात के अंधेरे में प्रवेश करता है, सबसे छुप छुपा करके करता है। डकैत होता है तो वो बाहुबल से घुसता है। ये न बाहुबल से घुसी, न तो अकेले में घुसी, ये तो सबके रहते हुए। अभी इधर कोई एंटर कर जाए तो हम थोड़ी समझ पाएंगे कि पूतना आ गई है। तो कुविचार होता तो डरती, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई पकड़ लेगा। हम तो मान लो एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई पकड़ ही ले। तो इतना निसंकोच नहीं होती और घर में प्रवेश ऐसे नहीं कर पाती। विशेषकर जिसकी अंग ज्योति से, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पूतना के आने पर, दरवाजे पे जैसे ही आई तो कमरे का प्रकाश बढ़ गया। अंग ज्योति से घर का अंधकार दूर हो गया। भाई अंतःपुर था जहाँ स्त्रियां बैठी थी, तो कोई ओपन एरिया में नहीं थे कि वहाँ सूर्य का प्रकाश वगैरह हो। फिर ये तो रात में आई थी तो दीपक वीपक का प्रकाश होगा, लेकिन अब पूतना के एंटर होते ही पूरा जगमगा गया, इतनी लाइट। तो विशेषकर जिसकी अंग ज्योति से घर का अंधकार दूर हो गया, उसके हृदय में कोई कुविचार रूपी अंधकार, ये कैसे रह सकता है? कुविचार को अंधकार कह रहे हैं कि नहीं हो सकता इसके अंदर कोई कुविचार रूपी अंधकार। सच कहा है, आत्मवत मन्यते जगत, यथा कृति ही तत्र गुणा वसंती। अर्थात जिसका रूप सुंदर होता है वह सद्गुणों से भी युक्त होता है। जनरली यही होता है, कोई कोई कुटिल निकल जाते हैं और रूप का भी फायदा उठा लेते हैं। यथाकृति तत्र गुणा वसंती, वहां गुण भी वास करते हैं। जैसी आकृति होती है वैसे गुण भी होते हैं। पूतना श्री कृष्ण को गोदी में लेकर ऐसा वात्सल्य भाव दिखाने लगी कि उसका व्यवहार देखकर यशोदा और रोहिणी को किसी प्रकार का संदेह होना तो दूर, वे सोचने लगी कि यह रमणी ही क्या इस बालक की जननी है? यही है क्या माता? पूतना का व्यवहार देखकर यशोदा सोचने लगी कि पुत्र का लालन पालन किस प्रकार किया जाता है, मैं तो इस संबंध में कुछ भी नहीं जानती। यह रमणी ही यथार्थ वात्सल्यमती है। वात्सल्य तो इसके पास है, हमारे पास कहाँ है? हम कहाँ कृष्ण से उतना प्यार कर पा रहे हैं? देखिए, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए। पूतना से भी यशोदा अपने को कम समझ रही हैं कि हम कृष्ण से क्या प्यार कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि हम कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं? यशोदा पूतना से भी कम समझ रही है। तृणादपि सुनीचेन की लिमिट पर पार कर दिया बिल्कुल। पूतना का व्यवहार देखकर यशोदा सोचने लगी कि पुत्र का लालन पालन किस प्रकार किया जाता है, मैं तो इस संबंध में कुछ नहीं जानती। यानी भक्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं आता जाता। जबकि कैसा है? शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, इसमें ज्ञान का मिश्रण नहीं है। यह रमणी ही यथार्थ वात्सल्यमती है। श्री नारायण की कृपा से मैंने पुत्र रत्न को लाभ किया है। बेटा तो हमारे यहाँ हो गया,
किंतु मुझ में पुत्र पालन की कोई योग्यता नहीं है। देख रहे हैं भाव भक्तों के, ये होती है भक्ति। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी ना हव आमी प्रतिष्ठा सा आसी हृदय दूषिवे हईवे निरयगामी। नरक चला जाऊंगा। वैष्णव समझ लिया अपने आप को तो फिर निरभिमानी कैसे हो पाऊंगा, और फिर प्रतिष्ठा की आशा आ जाएगी और फिर नरक चला जाऊंगा। ये होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, हम अपने क्रेडिट बताते रहेंगे, हम बहुत अच्छे। मुझ में पुत्र पालन की कोई योग्यता नहीं है, ये सीखने की बात है। यशोदा मैया के व्यवहार से पूतना लीला में ये बात सीखनी चाहिए कि यशोदा जब ऐसा बोल रही हैं तो पूतना के सामने वो भी, तो हमारी स्थिति क्या है। यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोदी में लिया तो बालक की माताएं पूतना के सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर, यानी माया मोहित होकर, यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर क्या है। तो जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं वो माया मोहित कहलाते हैं, और वो भगवान को नहीं जान पाते। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। मामेभ्य परम, मैं परम हूं। विष्णु भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, विष्णु मेरा अंश है, ठीक है। ये जो परम है, ईश्वरः परमः कृष्णः, विष्णु ईश्वर हैं परंतु परम कृष्ण, ये नहीं जान पाता। माम एभ्यः, एभ्य माने इस प्रकार से नहीं जान पाता। किस प्रकार से? परम और अव्ययम, ये दो बातें उसके समझ में नहीं आती है मेरे बारे में, कि मैं परम हूं और मैं अव्यय हूं। वो सोचता है तीर लग गया मर गया, वो सोचता है अभी जन्म लिया है। कृष्ण तो बाद में आए, राम पहले आए। हम राम की भक्ति करते हैं, राम बड़े हैं। ये है मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्यय, इस तरह की बातें करते हैं। पहले आए बाद में आए, अव्यय है भाई। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम और अव्ययम, मेरे दो स्वभाव नहीं जानते, मैं परम हूं, मैं अव्यय हूं। तो फिर क्या भक्ति करेंगे उनकी? भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या वहां जाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन बेकार चला जाएगा। रहो स्त्री पुरुष धन में आसक्त, गया। ये चारों चीज है, आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीजें हैं। इसमें से एक में भी आकर्षण हुआ तो वायु नावम इमाम भसी, जैसे प्रचंड वायु जलगामी नौका को बहा कर ले जाती है, वैसे एक भी इंद्रिय अगर कंट्रोल के बाहर है वो इनफ है आपको मोहित करने के लिए। और कृष्ण को फिर नहीं जानते। न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना। तो रोहिणी और यशोदा ये माया द्वारा मोहित नहीं है, वे भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया के द्वारा मुग्ध हो गई हैं, कर ली गई हैं। उसके आगे वश कहाँ चलता है? कृष्ण ही भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं।
बेटा ही समझते हैं यशोदा का अपने आप को। डरते रहते हैं, रोते रहते हैं, भागते रहते हैं। यशोदा डंडा लेके दौड़ाती रहती हैं, बांध देती हैं, बंधे रहते हैं। आँख से काजल बह जाता है, मलते रहते हैं आंखें दोनों। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग में न, दोनों हाथों से मसल रहे हैं और पूरा काजल से फैल रहा है। कुंती महारानी देख के मोहित हो गई इस दृश्य। कहती हैं अपनी स्तुति में, यशोदा तथा रोहिणी ने पूतना को घर में प्रवेश करने पर क्यों नहीं रोका? ताम तीक्ष्ण चित्ताम, बहुत तेज वाली थी पूतना, बहुत तेज वाली। उस पूतना को देखकर उसके तेज से दबी हुई दोनों माताएं उसे रोकने में असमर्थ हो गईं, इसलिए देखती रह गईं। उसके तेज के आगे दब गईं। और आचार्य ने कहा तेज क्या था? उसका वात्सल्य। इतना प्रेम दिखा रही है, वही तेज है। और वो तेज भी था, प्रकाशित कर दिया उसने पूरा। यशोदा मैया ने देखा, अरे तो इसके अंदर कोई बुरा विचार कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो उसके तेज से पहला कारण क्या है कि उसके तेज के आगे दब गई दोनों, इम्प्रेस हो गई। प्रेस करना माने दबाना। तो पलंग पे बैठी हुई थी, कृष्ण के रूप को निहार रही थी, लेकिन पलंग से उठ करके किनारे खड़ी हो गई जा करके, इनको आने दो। ये है, इतना तेज के आगे दब गई। तो यशोदा और रोहिणी को इतनी मोहाशक्ति भी नहीं थी। भाई मोह तो संसारी जीवों को होता है, नहीं नहीं मेरा बच्चा है, हम किसी को छूने नहीं देंगे। भक्त लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। कृष्ण से तुम्हारे, कृष्ण दीते पारो तुम्हारे शकति आछे। कृष्ण आपका धन है, आप कृष्ण किसी को भी दे सकते हो। यशोदा ने पूतना को ही उठा के दे दिया, उनका धन था कृष्ण। कहती नहीं नहीं हम किसी को नहीं उठाने देंगे। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मटेरियल वर्ल्ड की लेडी होती तो यही कहती, लेकिन ये तो परम वैष्णवी, इतनी महान भक्त, उठा रही, उठाने दो। क्या हुआ? बच्चे से प्यारी तो कर रही है। नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, पहले टेस्ट की रिपोर्ट लेके आओ। पूतना का टेस्ट कराती पहले। कुछ नहीं, पूतना तक का कोई इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं। अरे किसी ब्रिज के बच्चे तक को नहीं। यहाँ छोटे छोटे जीवों के इन्फेक्शन से डरता फिर रहा है आदमी। अब भक्ति करो, वही सोल्यूशन है सब चीज का। कोरोना हो चाहे फरोना हो, सोल्यूशन है भक्ति। नहीं कोई हो, उतना इतनी भयंकर राक्षसी वो नहीं कुछ कर पाई, सूंघ तक नहीं पाई, तो ये छोटे मोटे इन्फेक्शन क्या करेंगे? तो मोह आसक्ति तो थी नहीं। मोह आसक्ति किस में होती है? हमने तुम्हें अपने गर्भ से जन्म दिया है, मेरा बेटा है, तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। ये है मोह आसक्ति। उससे आशाएं बंध जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इनमें मोह आसक्ति नहीं थी, जो कि प्रसव देने वाली जननी में होना चाहिए। लेकिन ये लीला तो ऐसी ही हुई थी, शुरू में बताया गया। आप कह रहे हैं क्योंकि वो अजननी थी। मतलब अजननी का तात्पर्य है कि वे अलौकिक पुत्र की माताएं हैं, लौकिक पुत्र की माताएं नहीं हैं। लौकिक पुत्रों की माताओं में मोहाशक्ति पाई जाती है कि मेरा है, किसी को छूने नहीं देंगे। डिवोटी हैज नथिंग सीक्रेट। कृष्ण भी है तो सबके लिए ओपन। जाओ ब्रिज में गैया चराओ, खेलो जाके सबके साथ, गायों के साथ खेलो, बंदरों के साथ खेलो, कहीं जाके बस खेलो। नथिंग सीक्रेट कि हाँ बच्चे को हम अपना बस कहीं जाने नहीं देंगे, उसको बिस्तर भी लगा के टोपा मोजा महाराज कहते हैं
उसको सब पहना वहना के कि कहीं धूल भी ना लग जाए उसको। यहाँ तो गोबर गोमूत्र में सने हुए घूम रहे हैं, गाय की पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं और दौड़ रहा है। अब वो दौड़ रहा है तो डर रहे हैं, डर के मारे और तेज पकड़ रहे हैं, उसको पूंछ में और दर्द हो रहा है कि और तेज पकड़ लिया इसने, वो और तेज भाग रहा है तो ये और तेज पकड़ रहे हैं तो वो और तेज भाग रहा है, ये चल रहा है। अब वहाँ कोई चावल भी नहीं, कोई कुछ कर रही तो चावल फेंकती जा रही है, कंकड़ी कंकड़ भरे हैं अपने प्लेट में, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। बस देखते रहो खाली कृष्ण, न भूख है न प्यास है। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन तक जो है कथा सुनते रहे तो उनको भूख प्यास नहीं लगी, तो ब्रिजवासी तो साक्षात कृष्ण की लीला देख रहे हैं तो उनको कौन सी भूख प्यास लगती होगी? कुछ नहीं, बस लीला देख रहे हैं, उसी में पेट भर रहा है। तो मोह आसक्ति तो थी नहीं इन लोग की, जो प्रसव देने वाली माताओं में होनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों अजननी थी। अजननी का तात्पर्य है कि वे अलौकिक पुत्रों की माताएं हैं, उनका जन्म लौकिक पुत्रों की तरह नहीं हुआ है। स्त्री पुरुष के संग से हृदय में आए भगवान, फिर उसके बाद हृदय से ट्रांसफर हुए, आनंद से भर गई देवकी। किस किस तरीके से तो जन्म हुआ। स्वप्न में भगवान यशोदानंद बाबा के आते रहते थे। विष्णु से भी सुंदर बालक देखा मैंने, दोनों उठ उठ के रात में बातें कर रहे हैं। तो अब ये साधारण जननी नहीं है, इसलिए इनको अजननी कहा। तो दोनों अजननी हैं। अजननी का तात्पर्य है कि अलौकिक पुत्रों की माता हैं, इसलिए इनका वात्सल्य भाव भी अलौकिक है। कृष्ण से प्रेम जरूर करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ना उठाए। फिर वही झगड़ा शुरू हो जाएगा। भगवान के धाम में तो कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। मेरी चीज तुमने क्यों छुई, मेरे बच्चे क्यों उठाया, नहा के आई होगी नहीं कुछ नहीं, उठाओ, सब लोग उठाओ, सब लोग प्यार करते हैं, देख देख के खुश हो रहे हैं। उनका अलौकिक भाव भगवान की इच्छा अनुसार ही था। ये जो उठाने दे रही हैं ये अलौकिक भाव है। लोक में ऐसा नहीं होता कि किसी अजनबी को हाँ भाई उठा लो, है ना, उठा लो, दूध पिला दो, ये करो, आशीर्वाद देने आई है, ये वो कौन सोचता है। पहले तो उसका परिचय पूछे हुए, हाँ भाई बताइए, गेट पे ही खड़े खड़े, कौन हो तुम, किससे मिलना है, क्या काम है। अंदर कौन एंटर करने देता है किसी अजनबी को, बताओ। मेरे तो दरवाजे बंद रहते हैं, घंटी बजाएगा, फिर आए ऊपर झांकेगा, हाँ भाई बताइए, ये सब चलता है। यहाँ दरवाजे सब खुले हैं। पूतना राक्षसी घुसी आ रही है घर के अंदर और उसको समझ रही है कि प्यार कर रही है, हमको तो प्रेम करना नहीं आता है, बच्चा पैदा कर दिया है, हमको आता होता कुछ नहीं। तो अलौकिक वात्सल्य भाव, अलौकिक पुत्र, अलौकिक वात्सल्य। उनका अलौकिक भाव भगवान की इच्छा अनुसार था। भगवान की इच्छा थी कि पूतना को कोई न रोके, आने दो, वह मेरे पास आए, मैं इसका उद्धार करूंगा। ये एक एग्जाम्पल सेट करूंगा कि ऐसी राक्षसी भयंकर जो मारने की मंशा से आई, जहर लेकर के आई, उसको भी मैं अपने धाम भेजूंगा। तो ये जो भगवान की दयालुता है वो प्रकाशित होगी। 6 दिन के हुए हैं तो प्रकाशित करना शुरू किया अपने आप को। तो पूतना को कोई न रोके, वह मेरे पास आए, मैं इसका उद्धार करूंगा। इसलिए वे दोनों पूतना के तेज से दब गई। इसलिए भगवान ने उसके अंदर ऐसा अलौकिक तेज उत्पन्न कर दिया कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया दोनों उसके तेज से दब गई और कुछ नहीं बोल पाई, साइड में खड़ी रहीं, पलंग से भी हट गई। वरना कृष्ण का रूप निहारने में यशोदा से ज़्यादा दक्ष और कौन होगा कि उसको क्यों छोड़ना चाहेंगी। या पलक झपक नहीं रही हैं, पलक झपकने के लिए तो ब्रह्मा जी को कोस दिया गोपियों ने, और वो हट जाए किनारे। ये है अलौकिक वात्सल्य
कि आशीर्वाद देगी, नहीं तो हमारी वजह से ऐसा ना हो कि बच्चे को आशीर्वाद रह जाए इसका। भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ माया अपने कार्य करने में असमर्थ होती है। माया कभी सामने नहीं आती, भगवान की पीठ पीछे रहती, सामने कभी वो कार्य नहीं कर सकती। माया अपने कार्य करने में असमर्थ होती है। इससे माया के कारण जो पूतना के चित्त की क्रूरता है, क्रूरता का जो भाव है पूतना का, वो जो अभी तक छिपाती हुई चली आ रही थी, अब तो यहाँ कृष्ण के सामने तो माया रहेगी नहीं, अब वो भाव छिप नहीं सकता। भगवान की इच्छा से उसका वो क्रूरता का भाव प्रकट हो गया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अति तीक्ष्ण चित्ता, बहुत तीक्ष्ण चित्त वाली थी, और उसका भाव प्रकट हो रहा है। बहुत तेज चित्त वाली कहकर उसके भीतर का दोष बता रहे हैं कि अंदर क्या दोष है इसके। अति तीक्ष्ण चित्ता, और बाहर में क्या दोष है, अति वाम चेष्टिताम, इससे उसका बाहर का दोष बता रहे हैं। तो अति वाम मतलब अति वात्सल्य कर रही है कृष्ण के साथ, तो अति सर्वत्र वर्जयित, अति से ही यशोदा माथा ठनक गया, ये अति क्यों कर रही है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण इसका मतलब चोर है ये, है ना। इसका मतलब गड़बड़ तो कुछ है। इतना तो वैष्णव लोग तो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, जहाँ अति देगी वो समझ जाते तुरंत। अभी तक जो भी था साइड में आ गई, हो गया, लेकिन अब जब कृष्ण को गोद में उठा करके अति भक्ति उसने दिखाना चालू किया, तब समझ गई। अति भक्ति चोरेर लक्षण, तो अंदर का दोष क्या था, अति तीक्ष्ण चित्ता, और बाहर का दोष अति वाम चेष्टिताम, ओवर एक्टिंग, है ना। दोनों माताएं ये दोष प्रत्यक्ष देखकर समझ गईं। रोहिणी यशोदा दोनों के दिमाग में आ गई बात कि गड़बड़ तो कुछ है, परंतु पूतना को रोकने में वे स्वयं असमर्थ थी। अब हम क्या करें, चक्कर में पड़ गई। तो उन्होंने अब जब ठीक है मान लिया कि वो दोनों स्त्रियां थी, अब ये तो राक्षसी है, तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, तो बाहर तो गोप सब पहरे पे लगे हुए हैं, उनको बुला लेती। तो अन्य गोप जनों को क्यों नहीं बुलाया, वो तो रोक सकते थे। तो शब्द कह रहे हैं अंतरा, क्या है श्लोक पढ़िए, अंतरा वाली लाइन पढ़िए। वीक्ष अंतरा, क्या देखा रोहिणी यशोदा ने, अंतरा मतलब अंदर आ गई है, अंतःपुर में प्रवेश कर गई है। वीक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत, हाँ, जैसे म्यान के अंदर तलवार प्रवेश कर जाती है, हाँ, और ढक जाती है तलवार, और वैसे ही ये है। तो स्वयं असमर्थ थी गोप जनों से, कहा नहीं, क्योंकि अब तो अंदर तक आ गई है ना, तो भीतर तक आ गई, वहां पर पुरुषों का प्रवेश अयोग्य था। वहां सब स्त्रियां बैठी हैं, कहाँ जाके गोपों को बुला लाएंगे। दूसरी बात यह थी कि ब्रिज के पुरुष पूतना के द्वारा मोहित हो चुके थे। वे सभी सभ्य पुरुष थे, भक्त हैं वो सब भी, बड़े बड़े नंद बाबा के मित्र हैं। वे इतनी सुंदर स्त्री को मारेंगे नहीं, यशोदा सोच रही मन ही मन कि यहां तक एंटर होके आ गई है, इसका मतलब कि उन लोगों ने भी रोका नहीं है, और रोका नहीं है, सुंदर इतनी है, इसका मतलब इसकी सुंदरता से मोहित हो गए। इन्होंने उनको चेक नहीं किया उसको कि अंदर मत जाओ। अब यशोदा से बाहर क्या सीन हो रहा है वो भी सब समझ रही हैं कि व्रज के पुरुष पूतना के द्वारा मोहित हो चुके थे। वे सभी सभ्य पुरुष थे,
वे इतनी सुंदर स्त्री को मारेंगे नहीं। इस कारण से भी माताओं ने गोपों से कुछ कहा ही नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं इसको। बड़े प्यार से समझाने लगे, ऐसा है मैडम, चलिए बाहर। मोहित है, कैसे बदतमीजी से बात भी नहीं करते। नहीं तो कहेगी माइंड योर लैंग्वेज। तो ये यशोदा सब समझ रही है कि ये लोग कुछ करे हो रहेंगे नहीं, यहां तक तो घुसेड़ दिया, अभी क्या बाकी रहेगा, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, वे स्वयं पूतना को मारने में असमर्थ थी, गोपों को भी कुछ नहीं कहा, फिर भी भगवान से प्रेम तो उनको था, तो प्रेम के कारण उन्हें कुछ तो प्रयत्न करना चाहिए था। चलो उसके बाल पकड़ के नोचने लगती या काटने लग जाती, जो स्त्रियां करती हैं लड़ाई के समय, गाल नोचने लगती, उसके कुछ भी जोटम जोटा शुरू हो जाता। कुछ नहीं किया, दो थी है, वो अकेली थी, दोनों जुट जाती, कर सकती थी। जब समझ गई थी अब गोपों को बुला नहीं सकते हैं, खुद में क्षमता नहीं है, चलो मान लिया कि कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी अब प्रेम है तो प्रयास तो करेगा ना आदमी, भले मर जाए लेकिन प्रयास तो करेगा। तो इस तरह से उदासीन होना तो अच्छा नहीं। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्प्रभया च दर्शिते, वे स्वयं उसके तेज से दब गई। भगवान ने ही पूतना को ऐसा तेज प्रदान किया, ये भगवान का दिया हुआ तेज था। ये पूतना का अपना तेज नहीं है कि वो अपने तेज से यशोदा और रोहिणी को मोहित कर देंगी। भगवान ने उसको इतना तेज दे दिया, इतना तेज दे दिया कि ये दोनों भी डिस्टर्ब ना करें। तत्प्रभया च धर्षिते, गोपों ने क्यों नहीं रोका? गोपों ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह अत्यंत रूपवती बनकर बहुत चतुर थी कि रास्ते में कोई ना कोई रोक ही लेगा, नंद बाबा सबको सिखा गए हैं, इसलिए रूपवती का रूप धारण किया, कोई रोके ना। उसको देखकर भगवान की इच्छा से गोपों में कामोत्पत्ति हो गई, उस स्त्री की कामना करने लग गए, मोहित हो गए। इस प्रकार से भगवान अपना रास्ता कैसे क्लियर करते हैं ये आप देख लीजिए। जो ब्रिजवासी इतने बड़े भक्त हैं कि ज्ञान का लेश मात्र भी जिनके अंदर नहीं बचा है, देखिए शायद पहले बता चुके हैं कि पहले तो भक्ति करके ज्ञान लेना होता है ना। पहले तो व्यक्ति माया में फंसा हुआ है, जो कमाता है भोग करता है, परिवार को भोग कराता है, फिर उसके पास कुछ आगे बढ़ता है तो कर्मयोग में लगता है, कुछ परसेंट भगवान की सेवा में लगाने लगता है अपनी आय का, मेहनत का फल, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100% लगाने लग जाता है, फिर वो ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है कि वो भोग नहीं है तो अब ज्ञान ले सकता है। इसीलिए बचपन से लेके ज्ञान दिया जाता है ताकि उसमें उस समय भोग की कामना नहीं होती, इसलिए ज्ञान ले सकता है। तो अब जब भोग की इच्छा उसने छोड़ी तब वो ज्ञान प्राप्त कर पाता है ब्रह्मचारी जीवन में। और जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया भगवान के विषय में तो अब भगवान की भक्ति स्टार्ट करता है, और फिर जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो फिर इस ज्ञान को भी छोड़ना होता है, तब जाकर के शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध सख्य की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग कपड़ा धुलते हैं, मैला कपड़ा है, हमने सर्फ में डाल दिया तो धुल तो गया, सर्फ से मैल तो निकल गई, लेकिन अब सर्फ भी तो निकालनी है। ये है ज्ञान को निकालना। ज्ञान मान लीजिए कि सर्फ है, वही सर्फ वाला कपड़ा पहन लेंगे कड़क कड़क, नहीं, उसको भी निकालना है। पहले सर्फ डालनी है फिर वो सर्फ निकालनी है, पहले ज्ञान लेना है फिर वो ज्ञान निकलना है।
वो ज्ञान निकालना मेरा काम नहीं है, ये योग माया का काम है। ठीक है, तो 2-3 पानी से निकालेंगे खूब अच्छी तरीके से, फिर उसको सुखा, फिर पानी भी निकालना है, वो भी सुखा देंगे पूरा, जैसे गीला थोड़ी पहन लेंगे पानी से धुला, लेकिन पानी भी निकलना है। इसीलिए वो जो कर्म योग है, पहले कर्म योग किया, कर्मयोग हटाओ, फिर ज्ञान योग किया, फिर ज्ञान हटाओ, पहले वॉशिंग पाउडर हटाया, फिर उसको पानी भी हटाया, तब जब सूख साख के तैयार हो गया तो पहन लिया। ये है, तब भगवान की सेवा के लायक हुआ, जो वृंदावन में एंटर कर सके, प्रेम कर सके उनसे। तो तत्प्रभया च धर्षिते, ये भगवान ने ऐसा तेज प्रदान किया है, और भगवान ने गोपों के अंदर काम जागृत किया है, रुक ही नहीं रहे, मोहित हो गए सब। तो ब्रिज के अंदर जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, गोपियों ने इसलिए नहीं रोका, अब गोप हो गए और यशोदा रोहिणी हो गई, और अभी परिचारिकाएं गोपियां भी तो बाकी हैं, उन लोगों को रोकना चाहिए था कि ये कौन है, ये तो पहली बार देख रहे हैं, ये कहाँ घुसी जा रही है अंदर तक। गोपियों ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसके स्वरूप में उनको लक्ष्मी जी का भाव हुआ कि तो लक्ष्मी जी आ रही हैं साक्षात, यहाँ अरुंधति हैं, यहाँ इंद्राणी हैं, या अंबिका हैं, ये कौन है, इससे तो कल्याण ही होगा, इसलिए अब इनको कौन रोके। तो गोपियों ने इसलिए नहीं रोका, गोपों ने इसलिए नहीं रोका, उनके अंदर काम जगा दिया भगवान ने। और यशोदा मैया तो तेज दिखा दिया ऐसा कि कमरे की लाइट ही इतनी बढ़ गई कि अब इसके अंदर कौन सा दूसरा दोष हो सकता है, जैसा रूप होता है वैसे गुण भी होते हैं, ये सब सोचने लगे। यशोदा और रोहिणी में ये दो भाव नहीं थे कि काम हो या उन्होंने लक्ष्मी समझा या क्या, वो परिचारिकाओं ने और अन्य गोपियों ने समझा, लेकिन भगवत इच्छा से उन दोनों के तेज से ये दब गई और पूतना को नहीं रोका।